बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद नादरीन, आपको पता है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आसान से आसान नुस्खा पेश किया जाए कि जो हर तबीब की पहुँच में हो। तो इसी तरह ये मैंने नुस्खा लाहौर कुश्ता सादी वर्कशॉप के अंदर पेश किया था मगज़ फिंदक का, जो अल्लाह के फजल और करम से 5 मिनट के अंदर गुर्दे का तड़पता हुआ मरीज़ जो है अल्लाह पाक उसको अपने फजल और करम से शफात फरमाते हैं। तो इसी तरह ये नुस्खा मैंने लाहौर कुश्ता सादी वर्कशॉप में दिया था, जिस तरह मैंने वो अपेंडिक्स के लिए दिया था, जो आग के फूल और गुलमदार और फलफल दराज वाला। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन थिएटर से मरीज़ बाहर आ जाता है। तो जब मैंने नुस्खा दिया था तो एक और भाई ने भी साथ नुस्खा बताया था, तुम्बे की जाड़, और बड़ा लंबा नुस्खा बताया था। तो मैंने उस वक्त भी अर्ज़ की थी कि भाईजान, हम कोशिश करते हैं कि वो नुस्खा बताया जाए कि जो हर तबीब की पहुंच में और आसानी से बनने वाला हो, जिसमें कोई लंबी चौड़ी कोई मेहनत कोई मुशक्क़त दगो दौ ना हो। तबीब ये छोड़कर नुस्खा ना छोड़ दे कि ये चीज़ें हासिल करना मुश्किल है या इसको मैं कैसे हासिल करूँ। तो इसी तरह ये नुस्खा भी मैंने गुर्दे के दर्द के लिए बताया था कि आपने फिंदक का मगज़ निकालना है और 7 अप बोतल के साथ 1 चम्मच भर के खिला देना। अल्लाह के फजल करम से 5 मिनट में दर्द रुक जाती है। तो ये भाईजान है, इन्होंने 1.5-2 साल पहले मुझसे दवाई ली थी, तो अल्लाह का फजल रहा, करम रहा, ये अब तक ठीक है। तो अब ये दूसरे भाई को लेकर आए। तो इस भाई का ये मसला है कि इनको 4-5 दिन से गुर्दे की पेन हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, रोज़ाना 4-5 दफ़ा टैबलेट इनको खानी पड़ती थी, घंटा 2 घंटे सुकून रहता था, उसके बाद फिर दर्द स्टार्ट हो जाती थी। तो अभी भी ये हॉस्पिटल से आए, सुबह से गया हुए थे, इन्होंने सीटी स्कैन भी करवाया और इनको फिर पेन हो रही थी। अभी मेरे पास ये पहुंचे तो मैंने 7 अप बोतल के साथ अभी मगज़ फिंदक का 1 चम्मच खिलाया। तो अल्लाह के फजल करम से 5 मिनट के इनकी दर्द रुक गई है। तो अभी मैं इनका आपको इंटरव्यू भी दिखाता हूँ। तो लिहाजा मेरी ये हमेशा कोशिश रही है कि मैं अगर कोई कुश्ता बताता हूँ तो वो भी आसानी से बनने वाला होता है, जिसके लिए कोई केमिकल नहीं ढूंढना पड़ता, जिसके लिए कोई ऐसी जड़ी बूटी की तलाश नहीं करनी पड़ती कि जिसका मिलना मुहाल हो। हमेशा कोशिश यही रही है कि आसान से आसान नुस्खा हो और जिसका फ़ायदा हो, रिज़ल्ट हो। ये नहीं है कि आप लंबे चौड़े नुस्खे बताते हो और बंदा नुस्खा सुन के डिसहार्ड हो जाता है, यार ये कैसे बनेगा। अगर आपने बना ही लिया बहुत मेहनत मुशक्क़त करके और उसका फ़ायदा इतना नहीं जितनी आपने मेहनत की, तो लिहाजा ये देखें कि ये सिंगल रेमेडी पे नुस्खा है और एमरजेंसी कंट्रोल करने के लिए है कि हमारे पास ज़्यादातर ये लेवल लगा हो कि तबीब एमरजेंसी नहीं कंट्रोल कर सकते। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का यह फजल और करम है, ये हमें शर्फ हासिल है कि जो एमरजेंसी से दर्द नहीं कंट्रोल हुई, अल्लाह के फजल करम से हमारी एक खुराक से, बगैर किसी स्टीरॉइड के, बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी कुश्ते के, बगैर किसी साइड इफेक्ट के। और इसी तरह जो अपेंडिक्स के लिए दवाई इस्तेमाल होती है वो भी आपको बताया था कि गुलमदार 50 ग्राम और फलफल दराज 10 ग्राम। तो ये भी 5 mg का कैप्सूल अल्लाह के फजल करम से 5 मिनट के अंदर अपेंडिक्स की पेन रुक जाती है। चाहे मरीज़ ऑपरेशन थिएटर में भी जा चुका हो, आप उसको कैप्सूल खिला दें, अल्लाह के फजल करम से उसकी भी पेन रुक जाती है। और इसी तरह फिर मैंने पहले अकीक का नुस्खा बताया था, फैसलाबाद में जब वर्क साफ हो रही थी उसकी जो स्न्यास रहा थी, उसमें मैंने बताया था कि आधा चावल से चौथा चावल के साथ ज़बान की नीचे रखें तो फौरी तौर पर जिस्म की अमूमी दर्द, पित्ते की दर्द, गुर्दे की दर्द, कमर दर्द, इवन के कैंसर की दर्द भी अल्लाह के फजल करम से एक दफ़ा रुक जाती है। जबकि आपको पता है कि पेन किलर के तौर पे बड़ी हैवी किस्म के पेन किलर इंजेक्शन दिए जाते हैं, डिक्लोरान दिया जाता है, टोनोफ्लेक्स और बहुत सारी चीज़ें को दिमाग को सुन करने वाली, एहसास को सुन करने वाली बड़ी हैवी किस्म की डोज दी जाती है। वो भी कोई आधा घंटा ले जाती है दर्द रोकते रोकते। ये अल्लाह का फजल है कि हम सादा जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं और बगैर किसी स्टीरॉइड के, बगैर किसी केमिकल से। तो सब दोस्तों से एक ही गुजारिश है कि कोई चीज़ पूछनी हो, बतानी हो, कोई मशवरा करना हो तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, काइंडली कॉल ना करें। और मेरा नंबर है 0300 4930367। अब इस भाई का इंटरव्यू नोट करें और ये जो भाई लेकर आए हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब किसी मरीज़ का इलाज करते हैं, जब वो ठीक होता है तो वो आगे से आगे मरीज़ को लेकर आता है। आपको फिर किसी की ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं पेश आती, आपको किसी मुबालगा रही की ज़रूरत नहीं पेश आती। और आपको पता है, तो मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ें सदका जारिया के लिए फैलाता हूँ, अपने आबाओजाद, अपने बुजुर्गा जो जिनसे हमने ये सीखा है उनके लिए ये चीज़ें शेयर करते हैं कि हमारे लिए भी ये सदका जारिया बन जाए। हमारे बुजुर्गों के लिए उन्होंने हमें सिखाया तो हम आगे सिखा रहे हैं। ये 4 सदियाँ हो गई हैं, यानी कि चौथी नस्ल में ये हमारी तिब दाखिल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने ये नस्ल दर साल आगे इसको चलाना है। मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह हकीम सैयद बशीर अहमद पटवारी इसको फ़ी सबिल्लाह सारी ज़िंदगी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, मेरे नाना जी करते थे, मेरे परदादा जी करते थे। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह 2012 तक टोटल फ्री की है। आज भी हम कहते हैं कि जो मरीज़ गरीब हो और मुस्तहिक हो, जिसको सदका ज़कात के पैसे लगते हैं, वो चाहे दवाई फ्री ले जाए, लेकिन जो मुस्तहिक नहीं है वो खुद फैसला करे कि उसने हम फिर भी मुनासिब पैसे लेते हैं, मकबूल पैसे लेते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लेते। तो हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको पता है कि ना ऑनलाइन मैं दवाइयाँ सेल करता हूँ और ना मेरा कुछ ज़ाती चैनल है, ना मैं कुछ स्टॉल लगाता हूँ। मेरा मकसद और सिर्फ आसान तिब और तबीब जो हैं वो हमारे उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, हौसला पैदा हो और ये तिब फैलनी चाहिए। तो ये अभी इस भाई से हम पूछते हैं कि इन्होंने दवाई खाई कितना टाइम होगा और कितने दिनों से ये बीमार थे और जो भाई लेकर आए इनको कितनी देर से अल्लाह पाक ने शफा अता फरमाई।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, मैंने वर्कशॉप के अंदर जो हमारी लाहौर कुश्ता सादी वर्कशॉप हुई थी, जो मैंने फिंदक का मगज़ बताया था दर्द गुर्दे की पेन के लिए कि अल्लाह के फजल करम से 7 अप बोतल के साथ 1 चम्मच भर के खिलाएँ तो 5 मिनट के अंदर अंदर गुर्दे की दर्द रुक जाती है। तो ये भाई मेरे पास आए थे 2 साल पहले, तो इनको मैंने दवाई दी थी गुर्दे की, इनकी पथरी निकल गई, दर्द ठीक थी। तो आज इन भाई को लेकर आए हैं। ये भाईजान आप कितने दिनों से दवाइयाँ खा रही है? देखें इनके पास सीटी स्कैन है और अल्ट्रासाउंड भी है। जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पिछले तकरीबन 5-6 दिन से काफ़ी तकलीफ है मुझे। मैं 4-4 5-5 गोलियाँ मेडिसिन खा रहा हूँ, तो तकरीबन 5 घंटे आराम रहता है, उसके बाद बहुत तकलीफ हो जाती है। और मुझे ये भाई साथ लाए हैं अपने। अच्छा, जब आपने इधर आकर 7 अप बोतल के साथ दवाई खाई, कितनी देर बाद आराम आ गया? तकरीबन 5 मिनट के अंदर अल्लाह ताला ने मुझे सेहत फरमाई है। जी, अब तकरीबन जी मज़ीद नाज़रीन आप नोट फरमा लें कि 5 मिनट के अंदर अल्लाह पाक का फजल और करम हुआ कि जो 4-4 6-6 गोलियां पेन किलर खा रहा था, इंजेक्शन लगवा रहा था, अभी भी हॉस्पिटल से आया मेरे पास। सुबह से आप हॉस्पिटल गए हुए थे? मैं तकरीबन सुबह से गया हूँ 8 बजे, तकरीबन 4 बजे वापस आया हूँ। पहले अल्ट्रासाउंड कराया। जी, ये नोट फरमा लें कि ये 4-5 दिन से मसलसल कभी हॉस्पिटल सुबह कभी शाम, आज सुबह 8 बजे से हॉस्पिटल गए थे, तो अभी 4 बजे मेरे पास आए हैं। तो मैंने 7 अप बोतल के साथ मगज़ फिंदक का 1 चम्मच खिलाया, तो अल्लाह का फजल और करम और एहसान हुआ कि 5 मिनट के अंदर इनकी पेन रुक गई है। तो ये भाईजान बताएंगे जो इनको लेकर आए। आप भाईजान कितनी देर पहले आए थे मेरे पास? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी तरफ देखें, तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले इनके पास आया था। शदीद पेन थी और मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी इलाज करवाया था, लेकिन वो ही मेडिसिन खा लेता था तो मुझे आराम रहता था, वरना उसके बाद फिर पेन होना स्टार्ट हो जाती थी। और जब मैंने इनके पास आया था और आके मैंने इनसे मेडिसिन ली जो इन्होंने मुझे दी और खिलाई 7 अप बोतल के साथ, और उसी टाइम मुझे बेहतरी महसूस होगी। और उसके बाद मुझे आज अल्लाह का शुक्र है कि 1.5-2 साल गुजर गए हैं, आज तक दोबारा पेन गुर्दे की नहीं हुई और मैं कुछ फिट हूँ, हर चीज़ खा लेता हूँ। हालांकि चावल भी मना किए हुए थे, दाल भी मना की हुई थी, ये चीज़ें सैलड वगैरह या वो टमाटर वगैरह कोई चीज़ नहीं खानी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं वो सारी चीज़ें खा लेता हूँ। चावल भी खा रहे हैं, हर चीज़ पेट भर के, ये नहीं कि नहीं, चने की दाल भी खा रहे हैं, हर चीज़ खा रहा हूँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं, हर चीज़ खा रहा हूँ, कोई चीज़ ऐसी दवाई की जरूरत तो नहीं पेश आई? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं पड़ी। और आपने टेस्ट भी करवाया था? आपका टेस्ट भी माशाल्लाह मैंने 3 से 4 जगह पे टेस्ट करवाए हैं, लैदा लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाए हैं ताकि तसल्ली हो जाए मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं फिट हूँ, हर चीज़ ओके। जी 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 मज़ीद नाज़रीन, ये सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो चीज़ें हम आपको बताते हैं वर्कशॉप के अंदर, तो वो इसीलिए बताते हैं कि ये सारे तबीब जो है इससे फ़ायदा उठाएँ। तो दूसरी बात यह है कि आप सब दोस्तों भाइयों को पता है, ना तो मेरा दाती कोई चैनल है कि मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, और ना मैं ऑनलाइन अद्वियात बेचता हूँ, और ना ही मैं किसी वर्कशॉप के अंदर जाकर स्टॉल लगाता हूँ। अल्लाह का शुक्र और फजल है, कराची तक आप भाइयों को जो अपने मुशाहिदात, अपने तजर्बात बताने के लिए भाई ये आया, सिर्फ इसी गर्ज से कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो आप तक डिलीवर हो जाएं और ये हमारे लिए और हमारे बाप दादा जी के लिए सदका जारिया बन जाएं। तो मतलब दोस्तों, जो चीज़ें हम बताते हैं दिल से बताते हैं, तो ये देखें इनके जो प्रूफ है, मैं इसलिए शेयर करता रहता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो और आप यकीन के साथ अपने मरीज़ों का इलाज करें। और दूसरी बात ये है कि ये जो 7 अप बोतल वाली खुराक है एमरजेंसी दर्द वाली, ये हम हर बंदे को फी सबिलिल्लाह देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। इसके अलावा गुर्दे में कोई पथरी हो या गुर्दे में कोई सोजिश हो तो उसका इलाज करें तो उसके भी बिल्कुल मुनासिब पैसे लेते हैं, लेकिन जो दर्द हो रही है तो आपने एमरजेंसी जो डोज देनी है अल्लाह की रज़ा के लिए देनी है, ठीक है। तो दोबारा नुस्खा नोट फरमा ले कि फिंदक लेनी है, फिंदक, बिंदक नहीं लेनी, रीठा नहीं लेना, फिंदक लेनी है। इसके अंदर बादाम जैसी गिरी निकलती है, आपने इसको पीस लेना है मोटा मोटा और चबा के खाना, और बोतल सिर्फ 7 अप हो, स्प्राइट या गोरमे शोर में दूसरी कोई बोतल ना हो, ठीक है। तो 1 चम्मच लेना है, तो अल्लाह के फजल करम से 5 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह पाक शफात फरमाते हैं और तड़पता हुआ मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हॉस्पिटल जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, मरीज़ को चक्कर आते हैं, कोई आधा घंटा उसमें भी लग जाता है दर्द रिकवर होने में, लेकिन घंटे बाद दोबारा शुरू हो जाती है। तो ये 4-4 6-6 गोलियाँ खाने के बाद आए हैं, तो अल्लाह का फजल हुआ कि ये इनको मगज़ फिंदक का 1 चम्मच खिलाया, तो अल्लाह ने अपना फजल किया और इस भाई को खिलाया था। और उसके बाद इनको गुर्दे की पथरी की दवाई दी थी, सोजिश की दवाई दी थी, आज 2 साल या 1.5 साल हो गए हैं, ये सब कुछ खा पी भी रहे हैं, आज तक मुकम्मल फिट हैं, सेहत याब हैं। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शफा अता फरमाए, आमीन सुम आमीन वस्सलाम।